हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आज के जो मेरा ब्लॉग है इसमें मैं आप लोगों को बताता हूँ। जो मेरी एक साइड मैंने आप लोग को एक पिछले ब्लॉग्स में दिखाई थी, उसका अब एलिवेशन जो है रेडी हो रहा है। और वो जो एलिवेशन के लिए इस समय अभी जो है पैनल्स बन रहे हैं। मैंने उसमें एलिवेशन में एचपीएल शीट की कवरिंग करी हुई है। जो अभी आप जैसे देखें कि इसमें पीछे की ओर मेरे जो है एमएस के फ्रेम बन रहे हैं और इस एमएस के फ्रेम में एचपीएल की शीट की कवरिंग होगी। ये अब ओवरऑल आप पूरा एलिवेशन देख सकते हैं। ये देखिए, ये मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ। ये देखिए, ये और तो इसमें अभी जो है कवरिंग होने के लिए एमएस का फ्रेम बन रहा है और इसी पे फिर हमारी जो है शीट कवर हो जाएगी। और ये जो एचपीएल मैंने जो अभी सेलेक्ट किया हुआ है वो एचपीएल है, मतलब वुड लुक में और ग्रे कलर में। इसी इमेज में आप लोग को भी इसमें शो भी करता हूँ कि किस तरीके से ये एलिवेशन में रेडी हो रहा है। और दूसरी चीज़, अब हमारा जो है इसमें जो पार्किंग में जो टाइल सिलेक्शन मैंने किया हुआ है वो पार्किंग में अभी तो उतनी मतलब टाइल्स उतनी बेटर नहीं है उसमें आ रही है, बट ये कि फिर भी मैं आप लोग को दिखाता हूँ। मैंने आप लोग को टाइल्स का दिखाया था, अभी मैं पुरानी साइड पे गया था तो अभी वहाँ पे जो है टेक्सचर्स एक्चुअली जो मैं अभी मैंने पहली वाली जो वीडियो में आपको टाइल्स दिखा रहा था 3 तरीके की जो लगी थी, उसमें टेक्सचर्स में फ़र्क था। बट ये कि वो इटालियन लुक था तो इसलिए वो उस पर मैच कर रहा था, तो उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, वो ऐसा होता है। फ़िलहाल अभी मैं जो है एक जीडीए से होके आ रहा हूँ। मेरे साथ में है आर्किटेक्ट दीक्षा मित्तल। और हमें एक जीडीए से अप्रूवल कराना है तो उसके सारे प्रोसीजर हमें पूरा उसमें जानना था कि कैसे कर सकते हैं। मैंने आवास विकास परिषद से करा रखा है, बट ये कि अब जीडीए में भी कुछ नए अगर मेथड्स होते हैं या कुछ भी नया प्रोसीजर होता है तो वो पता लग जाए, इसलिए। बाकी जो मैंने जानकारी ली है वो मैं अभी आपको वीडियो में वैसे तो नहीं बता रहा, लेकिन अगर आपको जीडीए से अप्रूवल के बारे में कुछ भी मुझसे पूछना है तो मुझे क्या जानकारी मिली है, मुझे क्या इन्फॉर्मेशन मिली है, वो मैं आप लोग को बता सकता हूँ एज एन आर्किटेक्ट। कैसे हमारा क्या पीडीसीआर पे क्या प्रोसीजर है, कैसे हमें उसमें डालना होता है, वो सारी चीज़ें। तो अगर हो तो आप मुझसे कमेंट के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी अभी आगे क्या कहते हैं, अभी मैं कोई साइड पे तो नहीं जाना, अभी मेरी मीटिंग है। बाकी अगर उसमें कुछ अगर होता है तो मैं आपको बताऊंगा। तो मैं आज जो है गाज़ियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी गया था, तो मैंने आप लोगों को बताया। मेरे साथ में जो है आर्किटेक्ट जो है दीक्षा है और उसके पास में एक जीडीए का एक अप्रूवल है और मेरे पास में भी एक ये गाज़ियाबाद में आती है जो प्रॉपर्टी, उसके भी मेरे पास में एक काम आया। तो मैंने कहा कि आज जो है गाज़ियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी के बारे में पता कर लिया जाए कि कैसे हम उसमें मैप डालें और किस तरीके से हमारी चीज़ें अप्रूव हो जाएँ। और उसमें जो भी जैसे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और उसमें जो ड्राइंग्स बनती हैं, जो उसमें लीगल फीस जनरेट होती है और उसका प्रोसीजर, जैसे मैंने अभी आवास विकास परिषद जो जिसमें मैं मेरा ऑफिस है, वहाँ की प्लॉट्स की मैं अप्रूवल लेता हूँ तो मुझे अब उसका आइडिया है। लेकिन अब मैं जब
जीडीए में डालने वाला हूँ तो उसमें क्या डिफरेंस हो सकता है, तो इस चीज़ के लिए मुझे वहाँ पे जाके सारी चीज़ें जाननी थी, देखनी थी। और वहाँ पे जाके एक चीज़ का मुझे ज़रूर फ़ायदा हुआ कि सारा प्रोसीजर बहुत अच्छे से उन्होंने मुझे को बताया कि किस तरीके से करना है ये सारी चीज़ें। तो अब जो है मैं अब अपने एम्प्लॉय को सारी चीज़ें मैं समझाऊँगा और फिर उसके हिसाब से फिर वो चीज़ें ये आगे कंप्लीट करूँगा प्रोसीजर। अगर आप लोग को सैंक्शन से रिलेटेड अगर कुछ पूछना है तो आप लोग जो है कमेंट के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। ये उनके लिए है, मैं बात कह रहा हूँ जो जैसे कोई आर्किटेक्ट हैं जो ये जिन्होंने अभी स्टार्टअप कर रखा है, जिनको अभी आइडिया नहीं है किस तरीके से करना होता है, तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी मेरी हमारी जो जनरल फ्रेंड्स हैं जो मेरे अदर ब्लॉग्स को देखते हैं, जो जहाँ पे मैं कभी कहीं जाता हूँ, कहीं घूमता हूँ, कुछ भी करता हूँ या कुछ भी मेरी जो एक्टिविटीज़ रहती हैं उनको जो देखते हैं, मैं उनके लिए है मेरा ये कहना है कि मैंने आपसे क्वेश्चन किए थे, 3 क्वेश्चन मैंने पिछले ब्लॉग में किए थे। एक क्वेश्चन मेरा ये था कि जो है आग से भी ज़्यादा जलने वाली चीज़ क्या है? पहला क्वेश्चन था कि आग से भी ज़्यादा जलने वाली चीज़ क्या है? तो दूसरा क्या कहते हैं क्वेश्चन है मेरा था, वो ये था कि पृथ्वी से भारी क्या चीज़ है लाइफ में? पृथ्वी से भारी क्या चीज़ होती है? पहले मैं आपको पहले क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ, फिर मैं क्वेश्चन को धीरे धीरे करके आगे आप लोग के सामने लाऊंगा, वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि आंसर किसका कौन सा है। तो पहला जो मेरा क्वेश्चन था कि आग से भी ज़्यादा जलने वाली चीज़ क्या है, तो आग से भी ज़्यादा जलने वाली चीज़ है जेलसी, जो हम जेलस फील करते हैं, जेलस होना। मतलब कि अगर थोड़ा शुद्ध हिंदी में अगर बात करें तो जलन की बात जो होती, ईर्ष्या, शुद्ध हिंदी में ईर्ष्या और वैसे जलन, जेलसी, ये सबसे ज़्यादा हमारी लाइफ में होता है। जो आग से भी ज़्यादा, जैसे हम कहते हैं आग तो एक मटेरियलिस्टिक एक वैसी चीज़ हो गई, बट ये फिर भी, लेकिन उससे ज़्यादा जो हमें फील जो होती है, जो जलन होती है अंदर अपने मन के अंदर, वो इससे होती है। दूसरा, पृथ्वी से भारी क्या चीज़ है? पृथ्वी से भारी क्या चीज़ है? जो इसका क्वेश्चन, इनका जो आंसर मैंने कहा था कि आप इस चीज़ों का आंसर जो है लाइफ की चीज़ों से मत मतलब कि लाइफ की चीज़ों से ही रिलेट करके लीजिए, किसी मटेरियलिस्टिक चीज़ों से मत लीजिए। पृथ्वी से भारी जो चीज़ होती है वो है शुद्ध हिंदी में आत्मग्लानि। और अगर आप इसको इसमें लेते हैं, क्या कहते हैं इसको, अगर इंग्लिश वर्ड में लेते हैं तो इंग्लिश वर्ड में इसका मतलब होता है गिल्टी, और नॉर्मल अगर वर्ड में बोलें तो पछतावा। पछतावे का जो बोझ होता है, पछतावे का जो वेट होता है लाइफ में, मतलब एक बोझ जिसे बोलते हैं, वो सबसे ज़्यादा होता है। अगर किसी की लाइफ में, किसी ने अगर लाइफ में कुछ गलत किया है किसी के साथ में, किसी ने किसी को धोखा दिया है या किसी ने जो है चीट किया है लाइफ में, और अगर मतलब चीट करना ही नहीं, मतलब किसी भी तरीके से आपने किसी के साथ कुछ भी बुरा कर किया है, और उस बुरा करने की वजह से आप पे अगर कोई, आपको ये चीज़ फील होती है, और उससे आपको ये चीज़ फील कैसे होगी? आपको फील ऐसे होगी कि उसका आपको जो है कुछ नेगेटिव रिज़ल्ट आपको मिलेगा, तो उससे जब आपको, तब आपको एहसास होगा कि नहीं यार ये मैंने गलत किया, और उस चीज़ को खोने का भी आपको वो रहेगा कि यार ये चीज़ चली गई। ऊपर से आपको इस चीज़ का वो भी होगा, गिल्ट भी फील होगा कि यार मैंने क्या किया। और इस चीज़ का जो गिल्ट होता है वो लाइफ में आपको हर टाइम पे आपके ऊपर मतलब काफ़ी वो रहेगा कि मैं इस गिल्ट को कैसे ख़त्म करूँ। अगर मैंने किसी के साथ गलत किया तो मैं उसको कैसे सॉल्व करूँ ताकि वो गिल्ट मेरे अंदर से जाए। और तीसरा मैंने क्वेश्चन था कि जो है, तीसरा क्वेश्चन मेरा था कि जो है ऐसी कौन सी वस्तु है या ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके खोने का हमें गम नहीं होता, हमें दुख नहीं होता, या हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती उससे। वो होता है
गुस्सा हमारा, क्रोध, शुद्ध हिंदी में क्रोध, नॉर्मल में गुस्सा, एंगर। अगर आप एंग्री हैं, मतलब आपके अंदर बहुत गुस्सा भरा हुआ है, तो आप, अगर वो आपके अंदर से चला गया तो आपको ये नहीं होगा कि यार मेरा क्रोध क्यों चला गया, उसका दुख आपको नहीं होगा। तो ये तीन चीज़ ऐसी है जो लाइफ में हमारे लिए मैंने जो क्वेश्चन के आंसर आपको बताएं ये लाइफ से काफ़ी रिलेटेड है। इसलिए रिलेटेड है कि आप किसी के साथ भी कुछ गलत मत करिए, बुरा मत करिए, किसी को दुख मत दीजिए, किसी का दिल मत दुखाइए, किसी को धोखा मत दीजिए। ये सारी चीज़ें ना करिए तो आपको कभी भी गिल्ट में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको गिल्ट नहीं महसूस होगा, क्योंकि आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा, उसका रिजल्ट आपको निगेटिव नहीं मिलेगा। आपके अंदर बहुत गुस्सा है, आपके अंदर बहुत क्रोध है, आप अपने गुस्से को, अगर अपने नहीं आता आपके अंदर गुस्सा है, तो आप कोई चीज़ों का दुख नहीं होता तो गुस्सा करना ही क्यों है? जो चीज़ है ही नहीं, जिससे ना सुख मिलना ना दुख मिलना, तो उस चीज़ को ख़त्म करो। लेकिन ये होता नहीं है, वो इंसान है तो हम तो गुस्सा आना ही है। लेकिन ये हमें कोशिश करनी चाहिए, अपने आप को थोड़ा सा नॉर्मल, काम, शांत, पीसफुल रखने की कोशिश करनी चाहिए। बाकी तो गुस्सा आना तो ठीक है यार, सभी को आता है, और जब जब कुछ गलत हो तो गुस्सा आना भी चाहिए। बट ये है कि एक उसकी लिमिटेशन होनी चाहिए, अगर लिमिट से ऊपर नहीं जाना चाहिए कि आप कुछ गलत कर दें किसी और के साथ में, और ना अपने साथ में। और जलन, दूसरा क्या कर रहा है लाइफ में, दूसरा क्या कमा रहा है, दूसरा क्या पहन रहा है, क्या ओढ़ रहा है, क्या उसकी क्या उस किससे वो चल रहा है, आज वो मर्सिडीज से चल रहा है तो कल वो BMW चल रहा है, या वो कौन कौन से एक्टिविटीज़ करता है, वो साल में कितनी बार आता जाता है, घूमता है फिरता है, मैं नहीं घूम पा रहा, उससे आप रिलेट मत करिए। उससे आप अगर चीज़ें में आप जल रहे हैं तो ये गलत है। वो उसने उसके कर्म थे, वो उसने उस हिसाब से उसका को रिजल्ट मिल रहा है, वो उसने जैसा काम किया लाइफ में उसका अच्छा बेनिफिट है। आप भी करो, आपको मिलेगा, लेकिन आप उसको देख के अगर आप जलोगे तो आप उसको बुरा करने के बारे में सोचोगे तरीके से, जो नहीं करना है, जो गलत है। ईर्ष्या करना सबसे गलत है, जलना दूसरे से जल के आप अपने आप को ही प्रॉब्लम में डालते हो। आप खुद, अगर आप खुद दिमाग से सोचो तो आप सोचो कि आप जो है दूसरे की चीज़ों को देख के अपने आप को तकलीफ़ क्यों दे रहे हो? नहीं देना है। आप अपने, एक तरीके से आप अपने आप को ही तकलीफ़ दे रहे हो। आप ये सोच रहे हो कि नहीं यार, मैं जो सोच रहा हूँ वो सही है, बट ऐसा नहीं है। एक तरीके से एक जलने वाली चीज़ में जो इसका आंसर है, अगर जलन है, ये चीज़ें ईर्ष्या है, तो एक आंसर एक और है, रिवेंज, प्रतिशोध, बदला। ये जो चीज़ें होती हैं ये भी मन के अंदर नहीं होनी चाहिए। ये भी इंसान को जो है अंदर से काफ़ी डिप्रेस करती हैं, नेगेटिविटी लाती हैं। हमें नेगेटिव नहीं होना है, हमें पॉजिटिव होना है। हमें अपने काम को अच्छा करना है, हमें दूसरे के काम को कुछ अच्छा करना, बुरा करना हमारे हाथ में नहीं है। हम बस कोशिश कर सकते हैं, हम किसी को, जिसको हम, जो हमसे रिलेटेड है, जो हमारे साथ में है, हम उसको समझा सकते हैं, हम उसको बता सकते हैं। लेकिन हम जो है ये नहीं कर सकते कि हम उसके जो, अगर वो कुछ गलत कर ही रहा है, मौका हर कोई देता है चीज़ों को सुधरने का, चीज़ों को ठीक करने का। मतलब भगवान, अगर मैं भगवान को मानता हूँ, मैं मानता हूँ कि भगवान मौका देता है, मुझे भी देता है, सबको देता है। जब वो चीज़ नहीं सुधरती, अगर फिर वो देखता है कि आदमी कितना सच्चा है, कितना झूठा है, फिर वो इस हिसाब से रिजल्ट देता है। तो वो उसके पास है, वो उसके हाथ में है, हमें कुछ नहीं करना है, वो उसे करने दो। हमें सिर्फ क्या करना है, हमें अपने काम को अच्छा करना है, हमें अपने अंदर गुस्सा नहीं रखना है, हमें अपने ऐसा काम नहीं करना है, हमें गिल्ट ना हो, हमें पछतावा ना होने पाए लाइफ में, अपने लिए भी नहीं, दूसरे के लिए भी नहीं। और क्या कहते हैं, हमें जो है जलना नहीं है, और जलने में हम एक तरीके से, वो एक तरीके से आपका रिवेंज की तरफ ही चला जाता है, अगर आप सोचो तो वो नहीं करना है। तो जब ये सब चीज़ें आपके अंदर में नहीं होंगी, अगर आपके अंदर आए भी तो आप सोचो कि यार वो गलत चीज़ है, मुझे नहीं करनी। तो इस वजह, ये क्वेश्चन की जो मैंने आंसर आपको बताया, वो कहीं ना कहीं मुझे लाइफ में, मैं
ऑब्ज़र्व करता हूँ, दूसरी चीज़ों को देखता हूँ, तो मैं वो चीज़ें आप लोग के सामने मैंने कहा कि मैं क्वेश्चन करता हूँ, देखता हूँ कि आप लोग आंसर बता पाते हैं कि नहीं बता पाते हैं। बट मैंने कहा कि मैं ही आप इस ब्लॉग में आप लोग को बताता हूँ। शायद इससे मेरे आज कुछ अगर बताने से, अभी तक तो मैंने आर्किटेक्चर से रिलेटेड चीज़ें आप लोग को बताई, बट ये है कि आर्किटेक्चर से हट के जो एक लाइफ की इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं, जो इम्पॉर्टेंट थॉट्स हैं, जो ऑब्जर्वेशंस हैं, जो इंस्पिरेशन हैं, तो वो मैंने आप लोगों के सामने रखना ज़रूरी है। तो आज के ब्लॉग में आप लोग कुछ अच्छा लगा हो या आप लोग को जानने में कुछ आप लोग को जानकारी मिली हो तो ज़रूर मुझे बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो है मेरे अब तो मेरे व्यूज़ काफ़ी जो है अच्छे आप लोग देखते हैं, मुझे अच्छा लगता है। और धीरे धीरे जो है मैं लोगों से ज़्यादा कनेक्ट हो रहा हूँ। तो ऐसे ही आप देखते रहिए मेरा ब्लॉग, और मैं आगे आपके लिए कुछ ना कुछ नया लेके आऊँगा। और तब तक के लिए गुड बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।